पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर ये अपनी दिफा के लिए है। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। जून में इस बंदे जिसका नाम सलमान मोमी का बताया जाता है, शुरू में कहा जा रहा था कि एक्स मुस्लिम है, नहीं एक्स मुस्लिम नहीं है, ये क्रिश्चियन है, और इसकी पूरी स्टोरी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसने जुलाई में कुरान शरीफ को जलाया, और अब कल उसने फिर से कुरान शरीफ को जला दिया, और इस दफा उसने स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने कुरान शरीफ को जलाया, ठुडे मारे और बहुत कुछ किया। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. मैडम, पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफा फिर ऑफर कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफर्स वो बहुत ज्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आजम बने हैं। ये कह रहे हैं मोदी को पसंद करने वाला बंदा दहशतगर्द है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दहशतगर्द कैसे हुआ यार? काट रहे वो हमारी बेटियों को बेकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए रिलेशन। हिंदुस्तान को तो हम अच्छा ही नहीं समझते, उसके साथ ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो है ही शैतान मोदी, वो तो अजलों से शैतान नजर आ रहा है, वो हर बंदे को शैतान नजर आ रहा है। वो नहीं कहना, पहले जो मोदी था ना, पहले थोड़ा कहते भी रहे हैं, वहाँ बहुत बातें भी करते हैं, पर अब जो है ना, अब सारे ऐसे करते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। नहीं। जय हिंद दोस्तों और राम राम। भारत के कड़े रुख के आगे पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पड़ोसी देश के पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों से भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े, तीनों की वजह से सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी देखने को मिली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑफर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, वह भारत से बातचीत करना चाहता है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत गंभीर है तो वह पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है। शहबाज ने कहा, बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े, सिर्फ बेरोजगारी, संसाधनों की कमी को जन्म दिया है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है। जहां पर पाकिस्तान की सरकार को सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो जो पाकिस्तान का पीएम है अब वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी की तरह भारत से भी एक लोन या पैसे मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम के कितने उच्च विचार है वो देखिए आप लोग। क्या रहे कमेंट सेक्शन में रख, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए रिलेशन। हिंदुस्तान को तो हम अच्छा ही नहीं समझते, उसके साथ ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वजूहत है, क्यों नहीं अच्छा समझते? हम वैसे ही नहीं अच्छा समझते। वो जो मोदी नाम है ना, एक शैतान का नाम मोदी है, ठीक है। वो शैतान जब तक नहीं मरेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने क्या, इंदिरा गांधी के लड़के ने, सब ने हुकूमत की है, लेकिन ऐसी ये जो शैतानी वो कोई भी नहीं करता जितनी ये करता है। क्या शैतानी की है, थोड़ा सा तो बताएं। आपको बताता हूँ ना, शैतानी ये की है कि आज से 5-6 दिन पहले, आप तो मीडिया में आपको पता होगा, आज से 5-6 दिन पहले एक मुसलमान के घर को सारे को तबाह बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, उसके बाद लड़कियों की बेहुरमती की है। आपको पता है इंडिया के अंदर। लेकिन हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज हुकूमत की साख क्या है। करप्शन के इल्जामात इन पर हैं, इसलिए कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मिफ्ता ये एतराफ कर रहे हैं कि मुल्क बहुत पीछे रह गया। आप लोगों के होते हुए मुल्क तरक्की करे, ये कोई सोच भी कैसे सकता है? और पाकिस्तान के अंदर भी तो माइनॉरिटीज के साथ होते हैं, बहुत थोड़े से माइनॉरिटीज हैं, उनके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? उनके बारे में इसलिए नहीं करते कि वो इतने नहीं होते जितना वो जुल्म करता है। वो बहुत ज्यादा जुल्म करता है। 150 अरब की आबादी हिंदुस्तान, और यहाँ पर कितने हैं? 22 करोड़ अवाम। 22 करोड़ में होते हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। 150 करोड़ में हो जाते हैं तो वहाँ पर हम मोदी को गालियाँ दे देते हैं। वो इंतहा से ज्यादा होते हैं। कहाँ पर आप मुझे गिनाए ना। मैं आपको बताता हूँ, कराची के अंदर 2 मंदिर तोड़े गए, वो किसने तोड़े? वो हम नहीं तोड़े ना। मंदिर क्यों तोड़े गए हैं? वो जब हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ सकता है तो हम मंदिर नहीं तोड़ सकते? उसके शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है। शहबाज शरीफ साहब ने बात किया, वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की? नहीं सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं। कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये भी आप तो मैनेजर हैं, मुझे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें ही मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, वहाँ पे जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है? मुझे ये बताइए। ये तो मैं करता हूँ, टॉपिक और नहीं होता कि इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई
कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है? इंडिया की टॉपिक होता है आपके पास, वो पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है यार। ठीक है अच्छा तो सवाल, पाकिस्तान के हवाले से भी कोई टॉपिक ले आए। अच्छा सवाल किया। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सर आप डेली जोन्स हैं वो गारमेंट ही सेल करते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज़ भी सेल कर दिया करें, कभी आप कोई मतलब कोई और चीज़ भी सेल कर दिया करें, तो आप क्या आंसर करेंगे उसका? कि गरीब आवाम क्या का भी कर रहा चाहे है? कुछ पिसता है नहीं वो है, पिसे। पिस रहे और पिसते रहेंगे। नहीं पिसते नहीं, उम्मीद अच्छे की रहेंगे। कब तक मुझे बताएं, कब तक उम्मीद रखेंगे आप? देखिए जब तक मैं ये समझता हूँ 5 years हो गए, अभी भी आप क्या उम्मीद लगाएंगे? आप इन लोगों से सर अगर उम्मीद छोड़ देंगे, नो, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? मैडम, पाकिस्तान के वजीर आज़म ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आज़म बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? आप यू आर एन एविड फॉलोअर ऑफ इंडिया और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को देखती रहती हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीजन ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब भी इलेक्शंस हो जाएंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफी चांसेस। तो आप लोगों ने देखा तो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से क्या कुछ खबर आई है। देखिए कल है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो फिलहाल उनका टाइम बचा है 6 दिन के लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जाते हुए पैर पीट रहे हैं कि भाई भारत हमसे बात कर ले। वो क्यों? क्योंकि भाई ये चाह रहे हैं कि एक जाते वक्त बाहर से भी हमें एक कर्जा मिल जाए, क्योंकि IMF से बड़ी मिन्नतों के बाद निकाल ही लिया शहबाज शरीफ में। भाई ये तो बड़ी अच्छी काबिलियत है, किसी के भी भाई पैसे निकाल सकते हैं, किसी की जेब से भी। भाई जब पैरों में गिर जाते तो वो पैर छोड़ते ही नहीं, यानी कि जब तक पैसे नहीं दोगे पैर नहीं छोड़ेंगे। ये काबिलियत है शहबाज शरीफ की और वो बड़ी अच्छी तरीके से IMF से लोन लेकर दिखा दी है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान है, आज से नहीं, जिस दिन से पाकिस्तान बना है ये काम करता आ रहा है, जो पीठ में छुरा घोंपते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। यानी कि आप देख सकते हैं जब ये परमाणु बम बना रहे थे, एक तरफ से पीस टॉक की बात कर रहे थे, मोरारजी देसाई थे जो भारत के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ अपने ही देश में ये परमाणु बना रहे थे। और कहा तो ये भी जाता है कि वही जो पाकिस्तान है वो विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि जो परमाणु इन्होंने बनाया है और इनका जज्बा तो आप लोगों को पता है कितना है, तो ये विश्व के लिए और देश के लिए पाकिस्तान खतरा है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।